हेलो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेस्ट 5 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स, जो कि ये टॉप क्लास के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। अब इन बैंकों में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हो ना, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। इवन इससे ज्यादा बेनिफिट्स आपको किसी भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो पहला जो हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है वो है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स है। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है और यहाँ पर भाई आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर आप एक्टिव मनी फीचर्स इनेबल करते हो तो फिर इस केस में आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एसएमएस अलर्ट अगर आप डेली वीकली इनेबल करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है इस अकाउंट्स की कि यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इससे अच्छी बात यह है कि भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना, उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। हालांकि इस 5% कैशबैक को लेने के लिए आपको हर महीने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए की एक सिंगल ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, यानी कि सिंगल डिपॉजिट करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मंथली 500 रुपए कैशबैक देखने को मिलता है और मैक्सिमम एनुअल यानी कि हर साल 6,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिलता है। तो भाई इस हिसाब से ये काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस सेविंग्स अकाउंट्स में सिर्फ आपको एक ही चार्जेस देना पड़ता है, जो कि इस सेविंग्स अकाउंट्स का एनरोलमेंट फीस होता है, जो कि आपको 399 रुपीज पे करना पड़ता है। ये हर साल आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और भाई सुपर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको लिमिट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स को भी रिकमेंड कर सकता था, लेकिन भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर कैशबैक वगैरह देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट से, तो इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को। अब जो दूसरा जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो है इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब भाई इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। दूसरी बात भाई, एज जो आपका है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है अकाउंट ओपन करते समय। इसके अलावा यहाँ पर भी आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब दूसरी बात, कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इंडसइंड बैंक ब्रांच के जरिए आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकाल सकते हो, लेकिन डिपॉजिट आप एक महीने में सिर्फ 2 लाख रुपए तक की ही डिपॉजिट कर सकते हो। अब इससे अधिक अगर आप करते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 30 पेज का चेकबुक पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस 20 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो भाई आपका मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर बन जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। इससे ये होता है कि आपको अकाउंट नंबर याद करने में कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पर आपको इश्यूएंस फीस डेबिट कार्ड के ऊपर 499 रुपीज देना पड़ता है और इतना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ता है। और भाई सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह देखने को मिल जाता है। हालांकि सुपर डेबिट कार्ड से काफी कम बेनिफिट्स देखने को मिलता है, लेकिन जितना भी देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छी बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाती है।
अब दूसरी बात, जो हमारा तीसरा जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। इंटरेस्ट रेट आपको 2.50% का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि आरटीजीएस, इसके अलावा आईएमपीएस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरी बात भाई, एसबीआई क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और यहाँ पर भाई आपको हर एक जगह पर इनका ब्रांच देखने को मिल जाता है, तो आपको कैश ट्रांजेक्शन करने में कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ पर आप एक महीने में 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर कैश विड्रॉवल आप एक महीने में 2 ही बार कर सकते हो, अगर आप अपने अकाउंट में कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड चार्जेस आपको देना पड़ता है। भाई यहाँ पर इन्होंने व्लॉग में तो मेंशन किया है, अपने योनो ब्लॉग में मेंशन किया है कि डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन किया है कि ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है। तो हो सकता है आपका 200 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट हो, और ये भी हो सकता है कि आपका ये चार्जेस डेबिट भी ना हो। तो भाई कुल मिलाकर के एसबीआई जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है वो देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, चेकबुक के ऊपर चार्जेस आपको देना पड़ता है। अब दूसरी बात भाई, यहाँ पर जो हमारा चौथा सेविंग्स अकाउंट है वो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 25 पेज का चेकबुक आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ओनली फर्स्ट टाइम 299 रुपीज पे करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी इस डेबिट कार्ड के ऊपर नहीं देना पड़ता है। और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आरबीआई का जो रेपो रेट होता है उसका 100% आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है इस सेविंग्स अकाउंट में, और इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो यहाँ पर आप इस सेविंग्स अकाउंट की तरफ भी जा सकते हो। अब जो हमारा पांचवा सेविंग्स अकाउंट है वो है फेडरल बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये सेविंग्स अकाउंट भी काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है, और मैं यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट को काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। इस सेविंग्स अकाउंट का मेरे पास में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। भाई जब से मैंने इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन किया है तब से मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर मेरा डेबिट कार्ड चार्जेस भी नहीं डेबिट हुआ है, इसके अलावा ना ही तो मेरा एसएमएस अलर्ट चार्जेस डेबिट हुआ है। अब हालांकि इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में तो मेंशन किया है, अब हो सकता है मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही तो डेबिट कार्ड यूज करता हूँ। जब से मेरा डेबिट कार्ड आया है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर मुझे चार्जेस ना देना पड़ता हो, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो ये भी काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स है। तो दोस्तों ये 5 ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स हैं जिन बैंकों में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो ना तो आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इन 5 सेविंग्स अकाउंट में से चूज करें कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो है कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, या फिर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। हालांकि अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन वगैरह ज्यादा करना है तो फिर आपको सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, ये काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। अब दूसरी बात भाई, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है, यहाँ पर भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा सेविंग्स अकाउंट है वो है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, और फेडरल बैंक का भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन फेडरल बैंक का भी अच्छा सेविंग्स अकाउंट है। इनके कर्मचारी भी कस्टमर्स के साथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह करते हैं। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक बेनिफिट्स तो आपको काफी हाई प्रोवाइड कर रहा है,
लेकिन भाई काफी सारे लोगों ने इस बैंक के बारे में नेगेटिव कमेंट किया है कि भाई ये बैंक पैसा फंसा देता है, अकाउंट ओपन करो तो भाई मेरा पैसा अटक जाता है। तो इस वजह से मैं ज्यादातर अपने ऑडियंस को रिकमेंड करता हूं कि आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ना ओपन करो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी भी ऑडियंस का 1 रुपए भी फंसे और वो परेशान हो जाए। तो जिसके कारण मैं आपको बोलता हूं कि भाई इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट मत ओपन करो। अगर आपके नियर में इस बैंक का ब्रांच है तो फिर इस केस में आप इस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लंबा चौड़ा है तो फिर इस केस में आप दूसरे बैंकों की तरफ भी जा सकते हो। अब ये किस हद तक सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है, पैसा अटक जाता है, अकाउंट ओपन करते समय अकाउंट नहीं ओपन होता है। तो यहाँ पर मैंने तो अकाउंट ओपन नहीं किया है, हालांकि मैं कुछ दिनों के बाद में अकाउंट को ओपन करूंगा। उसके बाद में देखूंगा कि यहाँ पर क्या सच में अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर सच में यहाँ पर पैसा अटक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस बैंक में चाहें उस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो भाई अपने पेज को फॉलो करो और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास में जल्दी से जल्दी आ जाए। दूसरी बात, अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर अगर आपके पास में कुछ मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं।